कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले, आरक्षण मिले, आज कहीं ना कहीं मोदी जी के पिंजरा में जाके, योगी जी के पिंजरा में जाके बंद हो चुके हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब मंत्री नहीं थे तो 440 वोल्ट का ताकत आप में था। आप जब मंत्री बने तो आपके पास तो 840 वोल्ट का पावर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप पिंजरा में बैठे हैं और सरकार में रहकर, सत्ता में रहकर मलाई खा रहे हैं और आपका समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप वो पिंजरा से बाहर निकलिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए जैसे पहले लड़ाई लड़ रहे थे वैसे लड़ाई लड़िए। आज कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब है वो जो लड़ाई है उस लड़ाई को दूर करके और जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आज हम प्रदेश में आए हैं और पूरे प्रदेश में हर जिला में मैं रात्रि विश्राम कर रहा हूं, संगठन को मजबूत कर रहा हूं, लोगों को जागरूक कर रहा हूं और 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे मैं निकलूंगा, संकल्प यात्रा पे। और संकल्प यात्रा पे यही होगा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और मोदी जी को, योगी जी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर संजय निषाद जी 6 महीना वहां रहे और 6 महीने में अगर डॉक्टर साहब अगर निषाद समाज को आरक्षण दिला देते तो हमारी पूरी समर्थन डॉक्टर संजय निषाद जी को देंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं दिला पाते हैं तो आए हमारे साथ, हम उनको चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी से गठबंधन कराए, पीडीएस का मेंबर बनाए और उत्तर प्रदेश में अपने समाज को और सत्ता परिवर्तन में काम करे और अपने समाज को संरक्षण दे। यदि अगर नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में मेहनत करेंगे और समाज को जोड़कर और उनको अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी को 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो उनकी मुहिम है, लड़ाई है, जे देश में जाति आधारित गणना कराना, जिनकी जितनी संख्या उनको उतने आरक्षण देना, ये जो 50% का दीवार है उसको तोड़ना, उस मुहिम के साथ हम जुड़े हैं। बिहार से इंडिया ब्लॉक में हम साथी हैं और हम चाहेंगे कि देश में राहुल गांधी जी की सरकार बने। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आज डॉक्टर संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, हमारा जन्म एक आंदोलन से हुआ है। हम लोगों ने समाज को सपना दिखाया कि आपको अधिकार मिलेगा, आपके बच्चे को नौकरी मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा, इसकी वजह से उनको नौकरी मिलेगा। आज कहीं ना कहीं मुद्दा को कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद जी भूल गए हैं। उनको याद दिलाने के लिए प्रदेश में आए, संगठन को खड़ा करेंगे और आने वाला समय में 6 महीने में अगर वो हमारे साथ नहीं आते हैं डॉक्टर साहब, तो उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि प्रदेश में क्या करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा, हम बिहार में मंत्री थे, उसके बावजूद भी एनडीए की सरकार में हम गठबंधन में मंत्री थे, लेकिन बिहार से यूपी में आकर 55 जगह पे हमने चुनाव लड़ा और हमने वहाँ पे खुले मन से हमने कहा था सपा बसपा जिनको चाहिए उनको वोट दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दीजिए क्योंकि ये आपके आरक्षण विरोधी है, ये आपको आरक्षण नहीं दे रहा। जिसके कारण हमारे मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया, हमारे विधायक को बीजेपी ने खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज हम जहाँ पे भी पहुंचे, हमारे समाज के लोगों ने हमको यहाँ पहुंचाया और उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़कर, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका अधिकार हम दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए आज आपके जिला चंदौली में आए हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाला समय में देखिएगा वीआईपी पार्टी का पावर आपको पूरे प्रदेश में दिखेगा। प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों से निवेदन किया है, आदेश में निवेदन कि आप पेट्रोल कम खर्च करें, सोना कम न खरीदें और खाने पीने का जो तेल है उसमें सरसों तेल भी है, ऑयल, कई तरह के ऑयल है। आप इसको किस तरह से देखते हैं मुकेश जी? नहीं, देखिए, इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये संकट आज नहीं आया। 3 महीना पहले से ही युद्ध चल रहा है खाड़ी देश में, जहाँ से तेल हमारे पास आना है, ऊर्जा आना है, गैस आना है, और लोग सही में कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है। 3 महीने के बाद नींद खुल रहा है कि आपको तेल कम खर्च करना है। आप बताइए, 3 महीना पहले आप कहाँ थे? राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी इस पे आपको आगाह किए थे कि आर्थिक संकट आने वाला है, इससे चेतिए। लेकिन आपको क्या करना था? हिटलर के जैसे देश में अपने देश को कब्जा करना है, आपको बंगाल में चुनाव जीतना है, आसाम में चुनाव जीतना है। इसके लिए आप पूरा प्रचार कर रहे थे। गृह मंत्री जी आके कह रहे हैं कि हमारे पास तेल का भंडार है, कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय में आप नहीं कर सकते थे, चुनाव के समय में रेट नहीं बढ़ा सकते। अरे चुनाव तो 6 महीना टाला जा सकता था, यानी कि 100 दिन हो चुका है युद्ध का। आपको मालूम है युद्ध होने से नुकसान होगा। यही इससे पहले नेहरू जी जब लाल किला से जब भाषण देते थे कि देश में आर्थिक संकट होगा, जब दूसरे देश में लड़ाई होता था, इसको मजाक उड़ाते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि दूसरे देश में लड़ाई होने से हमको क्या लेना देना। आज वही प्रधानमंत्री जी आ गए कि आप सोना मत खरीदिए, आप ये नहीं कीजिए। भाई, इससे क्या होना है? सोना नहीं खरीदने से क्या होगा?
डॉलर ही रेट बढ़ेगा ना। अब वैसे भी 62 से तो आप 95 ले आए हैं, अब 95 से 100 हो जाएगा। रहा कि तेल की बात है तो निश्चित तौर पे तेल को तो हिफाजत करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए कल के लिए। लेकिन आपने 3 महीना तो आप इसको काफिला में उड़ा रहे थे, धज्जी उड़ा रहे थे, पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रचार करे। उस समय आपको समझ नहीं आया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी देश में संकट होता है तो पीठ दिखाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। देश हित के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं है और ऐसे जगह पे उनको मजबूती से डट के सामना करना चाहिए। जो पॉलिसी कल उन्होंने लाया वो 3 महीना पहले लाना चाहिए। 3 महीने के बाद अगर लाए तो हम मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास विजन नहीं है, देश को प्रधानमंत्री चलाने जैसा नहीं है। सिर्फ उनको सत्ता में रहने हैं, सिर्फ चुनाव जीतना है। लोगों को 80 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल पे लाइन में लगा दिए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री को बदलना है। मुकेश सहनी जी, देश सेवा के लिए क्या पेट्रोल अपना काफिला कम करेंगे अगर संकट आता है तो देश पे? देखिए, संकट आएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार को पॉलिसी अगर बनाएंगे, हम सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आप काफिला लेके चलते हैं, क्या आप कम कर पाएंगे देश सेवा के लिए? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं और जब सरकार पॉलिसी बनाएंगे, जब देश के प्रधानमंत्री जी भाषण दिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी जाके 2 जगह रैली किए। कर्नाटक में जाके रैली किए, उसके बाद वो गुजरात में गए। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा काफिला है। जब खुद बोले, खुद ही वो पालन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों पालन करेंगे? हम अपनी जिंदगी जीने के लिए हमको जो काम करना है वो करेंगे। अगर हाँ देश पे संकट आएगा, प्रधानमंत्री जी अगर सबके लिए रूल बनाएंगे तो जरूर हम लोग पालन करेंगे। भला हम विपक्ष उनका बात क्यों माने? वो हमारी बात मान रहा है क्या? हमारी बात वो नहीं मान रहे। हमारी बात माने तो कल कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश चलाने लायक नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी। ये 3 महीने के बाद उनको रात में सपना आया क्या देश में तेल बचाने की? आज मुहिम चला रहे। 3 महीना पहले से कहां थे, जब सबको पता है कि जहां से हमारा तेल आ रहा है ईरान से, वहां पे युद्ध चल रहा है, तेल हमारे पास कम आ रहा है, सब चीज हो रहा है। आप आके टीवी पे बोल रहे कि हमारे पास तेल का कमी नहीं है, गैस का कमी नहीं है। जब आपको स्टॉक करने की समय था उस समय आपने कम नहीं किया। आप अपना सारा खत्म कर चुके हैं, तब जाके आपको नींद खुल रहा है कि आप बचाने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आपने अभी बात की। इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में पूरी तरह चूक चुका है। प्री पोल अलायंस कांग्रेस और स्टालिन के साथ चुनाव लड़े और जब सरकार बनानी हुई तो वो स्टालिन को छोड़कर कहीं और चले गए। कैसे इंडिया गठबंधन को आप देश में कह रहे हैं कि गठबंधन जिंदा? देखिए, वहां पे कोई इंडिया गठबंधन नहीं टूटा। वहां पे इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव हुआ। वहां पे एक नई पार्टी आके उन्होंने अपने जनादेश उनके पास प्राप्त हुआ और हमारे इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि देश में दोबारा चुनाव हो, रीचुनाव हो, क्योंकि अगर समर्थन नहीं मिलने से राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन के बाद फिर 6 महीने के बाद चुनाव होगा। लाखों हजारों करोड़ रुपए का खर्च होना है। जब उनके भी विचार और हमारे विचार एक है, जब वो महात्मा गांधी जी, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार को मानने वाले थरापति जी हैं और उसी को मानने वाले हम लोग हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे हाथ मिलाया, वहाँ पे एक स्थिर सरकार वहाँ पे दिया है। और इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने सही डिसीजन लिया और हमें लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे मजबूत है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 को विधायक बनाया है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 0 है और हमेशा 0 रहेंगे। इसीलिए आपने समर्थन दिया? हाँ जी, हाँ जरूर। यूपी में विकासशील इंसान पार्टी क्या इंडिया गठबंधन के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी? अभी देखिए, हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जी आए, उनके प्रदेश है वो, हम चाहेंगे कि वो हमारे बड़े भाई वो लीडर बने। अगर यदि वो नहीं आते तो निश्चित तौर पे हम इंडिया ब्लॉक के साथ रहकर ही समाज को आगे लेके जाएंगे, राहुल गांधी जी के साथ ही रहकर आगे जाएंगे। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि आप निषाद समाज को भ्रमित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संजय निषाद भ्रमित कर रहे हैं, तो क्या निषाद समाज हमारे निषाद समाज, देखिए निषाद समाज काफी जागरूक हो गया। इसके लिए मैं डॉक्टर संजय निषाद जी को, तमाम हमारे राज्य के निषाद समाज को हम धन्यवाद देते कि सभी लोग जागरूक हो गए। अभी समाज डॉक्टर साहब भी कभी कहा करते थे कि लीडर के साथ रहना है कि लोडर के साथ रहना है। जो अपने दल में रहा वो अपना नेता दूसरे दल में है तो वो दलाल है। तो अभी निर्णय उनको लेना है, समाज को लेना है कि आज की तारीख में दलाल कौन है, समाज को गुमराह कौन कर रहा है, मलाई कौन खा रहा है। समाज हमारा बहुत समझदार है, समाज को सिर्फ उसके बीच में रहने की आवश्यकता है। समाज सही अच्छा बुरा का निर्णय आने वाले समय में लेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।